हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास टॉपिक पर है। तो आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जो तुलसी का पेड़ नहीं होता, तुलसी के पेड़ के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं होती है। वो एनी टाइम कभी भी तुलसी का पत्ता तोड़ लेते हैं, कहीं भी तुलसी का पेड़ लगा देते हैं, किसी भी दिशा में रख देते हैं। और तुलसी की जब पूजा करते हैं तो वो भी कैसे भी पूजा कर लेते हैं, मतलब पूजा करने की विधि उनको पता नहीं होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि तुलसी का जो पूजा करने का सही विधि है वो क्या है। एंड तुलसी सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को प्रिय है, तुलसी कहाँ पर लगाया जाता है तुलसी का पेड़, और तुलसी का पेड़ किस दिशा में रखा जाता है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोग को जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं कुछ अद्भुत जानकारी आपको बताती हूँ। तुलसी के पत्ते की नोक में ब्रह्मा का वास होता है, और तुलसी के मध्य भाग में नारायण और उनकी पत्नी का वास होता है। और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति भी होती है। तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे से माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वैसे नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में रोज़ तुलसी के पौधे की पूजा होती है वो घर नज़र दोष से हमेशा बचा रहता है। तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ खास नियम हैं जिनका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन कौन से नियम हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए और उस पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। तुलसी पूजा शुरू करने से पहले जहाँ पर आपने तुलसी का पौधा लगाया हो वहाँ पर पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करके रख लें। तुलसी की पूजा के लिए आप जल का कलश, अगरबत्ती, धूप बत्ती और घी का दीपक, सिंदूर और फूल वगैरह भी रख सकते हैं। सभी सामग्रियां एक साथ रखें और तुलसी माता का ध्यान करते हुए इस पौधे पर जल चढ़ाएं। तुलसी को जल अर्पित करने का भी तरीका होता है दोस्तों। इसके लिए जल आपको तुलसी की जड़ में ही डालना है। तुलसी में जल चढ़ाने के साथ इसकी 3 बार परिक्रमा भी करनी होती है। ध्यान रखिए कि हर एक परिक्रमा के बाद तुलसी की जड़ में थोड़ा सा भी जल चढ़ाएं। तीनों परिक्रमा पूरी होने के बाद में तुलसी के पत्ते पर भी थोड़ा सा आपको जल अर्पित करना है। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप तुलसी में कच्चा दूध मिलाकर जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में कभी धन की कमी भी नहीं हो सकती है। दोस्तों तुलसी में जल अर्पित करने के बाद और परिक्रमा के बाद आप एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और तुलसी के मंत्रों का जाप करें। पौधे के पास धूप बत्ती और घी का दीपक जलाकर नैवेद्य अर्पित करें और माता की आरती करें। दोस्तों कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है, जैसे कि शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन जरूर करें और कुछ गलतियों से बचें, जैसे कि आपको संध्या काल के बाद तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, और दिन ढलने के बाद तुलसी का स्पर्श भी नहीं करना है और ना ही इनकी पत्तियां तोड़नी है। इस दिन आपको तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर रखना चाहिए, लेकिन दीपक कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसके नीचे अक्षत डाल सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन करते समय बालों को अपने ढक लें। दोस्तों अगर ये सारी बातें आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों अब आइए आगे जानते हैं कि तुलसी की पत्तियां तोड़ने का सही समय क्या होता है। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से पहले हमेशा तुलसी माँ से आज्ञा लेनी चाहिए। तुलसी की पत्तियां तभी तोड़ें जब आपको इनकी ज़रूरत हो। अगर दोस्तों आप बेवजह तुलसी की पत्तियां तोड़ने से अगर तोड़ते हैं तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अगर तुलसी की पत्तियों को तोड़ना उचित माना जाता है। तुलसी के पौधों को सूर्योदय के बाद स्नान करने के बाद साफ हाथों से ही छूना चाहिए। अगर तुलसी के पत्ते पहले से ही टूटे हैं तो उन्हें भी आपको साफ हाथ से ही छूना चाहिए। दोस्तों आइए आगे जान लेते हैं कि तुलसी की पत्तियां कब नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी की पत्तियों पर देवी का वास होता है। माना जाता है कि गलत समय में तोड़ी गई तुलसी या बिना किसी काम के लिए तोड़ी गई तुलसी की पत्तियां हमेशा अशुभ फल ही देती हैं। शास्त्रों के मुताबिक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। इसके अलावा रविवार के दिन और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों आगे ये जानते हैं कि तुलसी रखने की सही दिशा क्या होती है। तुलसी के पौधे के लिए सबसे शुभ दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इसके अलावा आप इसे पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। दोस्तों इन दिशाओं में लगी तुलसी के घर में सुख समृद्धि लाती है। मान्यता है कि
तुलसी के पौधे के पूर्व दिशा में लगाने से घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधों को कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट दिशा में नहीं रखना चाहिए। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए आगे हम जानते हैं कि तुलसी कौन से भगवान की सबसे प्रिय होती है। तो तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होती है क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होता है उस घर के लोग सदैव सुखी रहते हैं और माँ लक्ष्मी भी ऐसे घरों में वास करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता किसका अवतार है? कहा जाता है कि तुलसी माता ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने खुद को शालिग्राम पत्थर के रूप में अपना अवतार लिया। इसके बाद उन्होंने तुलसी माता से शादी की। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते हमें कब कब नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रात के समय या सूर्यास्त के समय तुलसी के पौधों को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए। अगर रात के समय तुलसी पौधों को आप स्पर्श करते हैं तो इससे धन हानि हो सकती है। इसके अलावा रात में तुलसी के पेड़ में कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पौधों को रविवार के दिन भी भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के जो पौधे हैं वो श्री कृष्ण को भी बहुत प्रिय हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण को जब स्नान कराते हैं तो जिस थाली में उनको स्नान कराया जाता है उसमें तुलसी की पत्तियां बिछाई जाती हैं, उसके बाद ही उनको स्नान कराते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण को भी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान शिव जी को भी नहीं चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिरों में शिव जी को इसकी पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, एक बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सनातन धर्म में हर एक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए जिससे सुख समृद्धि बनी रहे। यह भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति खास तौर पर और जो भी महिला रोज़ ही तुलसी की पूजा करती है, तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है और इस पौधे के पास दीपक जलाती है, उसका सौभाग्य सदैव ही बना रहता है और उसके घर में सकारात्मक ऊर्जा ही रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की बहुत ही मान्यता है और ये पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी पौधे की कितनी महत्व है। तो दोस्तों, अगर आपने तुलसी का पत्ता नहीं लगाया अपने घर पे तुलसी का पौधा, तो तुलसी का पौधा ज़रूर से लगाइए। तुलसी का पौधा लगाने से और उसकी पूजा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति है तो जब उनको आप स्नान कराते हैं तो उनके नीचे तुलसी का पत्ता ज़रूर से बिछाइए। इससे श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरा आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कॉमेंट में जय माँ तुलसी ज़रूर से लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।